हमारे साथ पंजाब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता फतेहजंग बाजवा जी हैं, उनसे बात करते हैं। बाजवा जी, कल कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन होता है और आज जो हरियाणा कांग्रेस के एमपी हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, दीपेंद्र हुड्डा, वो बताते हैं कि रोल मॉडल थे वो युवाओं के, सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनके पिता हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेकदिल इंसान थे, मेरे मित्र थे, राजनीति में बड़े सुलझे हुए थे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस का असल चेहरा ये जो लीडर हैं दीपेंद्र हुड्डा जी अगर ये बोल रहे हैं तो जो कत्लेआम हुए दिल्ली में 84 में जो जेनोसाइड हुआ, उससे बुरी बात क्या थी? अगर आप किसी किलर को आप अपना रोल मॉडल देखते हो तो देश के लोगों को कांग्रेस का असल चेहरा समझ आना चाहिए भी कांग्रेस किन किस्म के लोगों को अपना लीडर और रोल मॉडल मानते हैं। जिस तरीके से 84 के जेनोसाइड दिल्ली में हुआ और ये लीड कर रहे थे, सज्जन कुमार जी लीड कर रहे थे और इन्होंने सिखों को जिस तरह से मारा, मैं पंजाब और सारी देश दुनिया में वर्ल्ड ओवर मैं सिखों को यह कहना चाहता हूं भी अगर कांग्रेस इनको अपना रोल मॉडल मानती है तो भगवान इनसे बचाए, फिर तो कांग्रेस से दूर रहने की जरूरत है। वो उन लोगों को जो जेल में जिनकी जगह थी वहीं पे वो पूरे हुए। हमारा अच्छा नहीं लगता भी चलो हर आदमी अपने परिवार में हो तो जाता है तो समझ आती है, बट जिस तरीके से हिंदुस्तान में जिस तरीके से कांग्रेस ने आम जो सिख परिवार थे उनको जिस तरीके से उन्होंने मारा उस वक्त, मेरे ख्याल वो अगर सपने में सो के भी उनको वो चीज का एक भूत जरूर डराता होगा। और मुझे तरस आता है दीपेंद्र हुड्डा जी की इस बात के ऊपर। अगर वो कह रहे हैं भी हमारा ये रोल मॉडल था और बड़े हुड्डा साहब कहते हैं हमारे मित्र थे, दोस्त है, मित्र दोस्त होना एक अलग बात है, पर जो काम घिनौना काम सज्जन कुमार जी ने किया उससे मैं समझता हूं भी बड़ी कोई भी जो इंसान के अंदर जो जिस तरीके की भावना होती है वही निकल के आती है, और जिस तरीके से सिख परिवारों को उन्होंने मारा, इससे बड़ी घिनौनी बात और हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी वैसे तो माफी मांगते हैं 84 के इंसिडेंट के लिए। अब राहुल गांधी अमृतसर आ रहे हैं अगले महीने से और यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता रोल मॉडल बताते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, राहुल गांधी जी को इस चीज का जवाब देना बनता है। रीजन ये है भी अगर आपने 84 का ब्लू स्टार ऑपरेशन का किया अमृतसर में भी, और 84 ही दिल्ली में जिस तरीके से सिख जेनोसाइड हुआ, उसमें माफी आप जितनी बार मर्जी मांग लो, पर जो आपके लीडर साहबानों ने किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, ये भी बात सोचने वाली है। भी जो पार्टी कांग्रेस की पार्टी लीडरशिप को खुश करने के लिए या अपने आप को ये दिखाने के लिए भी हम कांग्रेस के बहुत हमारे एक एक खून के कतरे में कांग्रेस चल रही है, तो जिस तरीके का उन्होंने काम किया वो पार्टी की आस्था और पार्टी की वो चीज को समझना चाहिए सबको, और खास करके सिख वर्ग को। जितना नुकसान वो उस जेनोसाइड में हुआ, सिख सारी जो अपनी लोग हैं इनको ये बात की समझ आ गई है भी कांग्रेस ने किस तरह किनके कहने के ऊपर ये सारा जो कत्लेआम हुआ दिल्ली का वो लोग भूल नहीं सकते। बाजवा जी, एक कौमी इंसाफ मोर्चा ने आज पूरे दिन का बंद बुलाया, 7 बजे से 2 बजे तक पूरा पंजाब बंद रहा और बंदी सिंहों की रिहाई की वो मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? काफी लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ी। देखो, मैं समझता हूं भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर किसी का फंडामेंटल राइट है, जो आदमी एक पैरोल का हकदार है, उसको आप देते नहीं, एक अलग किसी को देते हो तो सरसे वाले बाबे को दे दिया, उनके इससे भी ज्यादा घिनौने उनके ऊपर आरोप थे। अगर ये नहीं अगर करते तो नेचुरली एक लोगों में इस चीज का गुस्सा आता है, तो उसको वो शो कर रहे हैं सब इकट्ठे होके भी उनको जो है पैरोल मिलनी चाहिए,
तो ये सेंटर, ये गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर, इनको इन चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। मैं समझता हूं भी जो जख्म है उन जख्म को और गहरा नहीं होने देना चाहिए, ताकि ये हालात हिंदुस्तान में और खास करके पंजाब में ये ठीक रहने चाहिए, माहौल अच्छा रहना चाहिए। अगर किसी का हक बनता है उसको हक वो मिलना चाहिए। एक सवाल मेरा गठबंधन को लेकर के है। हरसिमरत कौर बादल कहती हैं कि अब बहुत जल्दी पुराने जो सहयोगी थे वो साथ आने वाले हैं और मिल करके फिर पंजाब का विकास करेंगे। देखिए, आज तक तो हमें कोई इस चीज का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ने की पंजाब में बोल रहे हैं। तो अगर हरसिमरत कौर कह रही हैं तो हो सकता है इनकी कोई बात किसी से हो, मैं कह नहीं सकता, पर मुझे ये लग रहा है भी अकाली दल को बिखरने, क्योंकि इनको ये डर है भी अगर अलायंस नहीं होता तो हमारे बहुत सारे लीडर जो है वो कहीं दूसरी पार्टी में न चले जाएं, या इस चीज का डर भी, ये एक पॉलिटिकल तरीका भी होता है अपने वर्कर को, अपने लीडर्स को टकाने के लिए भी। हम कहते हैं भी जी अलायंस हो रहा है, तो आज तक हमें तो कहीं नजर नहीं आया भी भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अलायंस की किसी राजनीति के ऊपर काम कर रही है।